आपने मल्टीपल टाइम्स कप्तान बदले। आपने पहले शाहीन को बदला, फिर बाबर को बनाया, फिर बाबर को बदला, रिजवान को शान को बनाया, फिर रिजवान को बनाया। तो अभी जो है वो ये सिस्टम है कि अभी थोड़ी सी स्टेबिलिटी है और कुछ ऐसे डिसीजंस हैं कि आपने मतलब बड़े अच्छे डिसीजंस किए जिसमें आपने टेस्ट सीरीज़ जीती इंग्लैंड से और आपने उससे शुरुआत की जीत की। हाँ। आपने अपनी पिचेस को तब्दील किया, आपने स्पिनर्स खिलाए, आपने साजिद खान को मौका दिया, नुमान अली को मौका दिया, आपने मोहम्मद अब्बास को मौका दिया, मुतअद्दिद नए लड़के सुफियान मुकीम को मौका दिया। मैं देख रहा था सुफियान मुकीम का बड़ा अच्छा इस्तकबाल हुआ। तो आपने मुतअद्दिद जो ऐसे लड़के हैं जो फैसल अकरम है, मतलब आपकी यंग लॉर्ड जो है आपने उसको चांसेस दिए। हाँ। तो 2024 में शुरू के जो 6-7 माह थे, हमारे 8 माह थे, वो अच्छे नहीं थे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। अलबत्ता उम्मीद की जाती है कि 2025 जो आने वाला नया साल है वो पाकिस्तान क्रिकेट का एक जीत से शुरुआत करे और चूँकि ट्राई नेशन सीरीज़ है पहले, पाकिस्तान वो जीते अल्लाह करे, और फिर उसके बाद चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का फ़ाइनल जो लाहौर में होगा इंशाल्लाह वो भी जीते। फिर उसके बाद एक तसलसल पकड़ ले पाकिस्तान टीम, क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जो है वो वनडे फॉर्मेट की ट्रॉफी का फाइनल जो कि लाहौर में होगा, जी, यानी आपको लग रहा है कि इंडिया फाइनल में क्वालिफाई नहीं कर सकेगा? अच्छा जी हाँ, बड़ी प्रेडिक्शन है, देख लेंगे जी। चलो लेट्स सी, क्योंकि ये तो बड़ी प्रेडिक्शन है। अगर ऐसा होता, मैं यही देख रहा था कि आपने ये चीज़ नोट नहीं की अभी तक। मैंने कहा जरा बात मुकम्मल कर लें अपनी, शायद अपनी गलती दोहरा लें, लेकिन चलें कोई बात नहीं। अच्छा ये तो डिस्कशन हो गई है, अब उधर तो आए बताएं क्या उधर आ नहीं रही आप। क्या रीजन है? मेलबर्न एमसीजी द जायंट टेस्ट बॉक्सिंग डे टेस्ट, इससे पहले जो है वो भारत ने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी विन भी की है। तो ऐसी क्या चीज़ हुई है? बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी भारत ने विन की थी इससे पहले भी। ऋषभ पंत की इनिंग्स बहुत शानदार थी लास्ट में, लेकिन इस बार ऐसी क्या प्रॉब्लम आई है कि न्यूजीलैंड से भी शिकस्त हुई, उसके बाद अभी ये ऑस्ट्रेलिया से भी शिकस्त हुई है। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम आपको फील हो रही है कि पर्थ में अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद अगेन एक डाउनफॉल जो है वो हमें नज़र आया? देखें, आपके जो सीनियर प्लेयर और आपके जो जिसे आप कहते हैं ना ऑथेंटिक प्लेयर्स, मतलब जिस पे आपको मुनहसर करते हैं, आप पे जिनका इन्हिसार होता है, जब तक वो फ्रंट से लीड नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। आप देखें रोहित शर्मा नई परफॉर्मेंसेस दी, आप देखें उनके जायसवाल ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस शुरू में दी, फिर उसके बाद आज भी उसने वो खड़ा रहा लड़का। पंत उस तरह एक्सपेक्टेड जिस तरह उनसे थी परफॉर्मेंसेस वो नहीं कर सके, और जिस पे कमेंटेटर्स जो भारतीय साबिक क्रिकेटर हैं उन्होंने भी काफ़ी हद तक उनको स्टूपिड कहा, अगर आपने सुना होगा तो ये बहुत बड़ी लाइन थी जो उन्होंने बोली, और ऑन कैमरा और ऑन ऑडियो जो है वो पूरी दुनिया सुन रही थी उन्हें, और उनके मुंह से मतलब इस तरह के अल्फाज निकलना कि थर्ड मैन पे जब आउट हुए तो ये उन्होंने जी शॉट मारी, तो मतलब उन्होंने कहा जी स्टूपिड, आपको पता नहीं है कि इंडिया की कंडीशन क्या है, आप ये शॉट्स खेल रहे हैं। तो ये चीज़ें बड़ी मायने रखती हैं। फिर उसके बाद कई खट्टे मीठे जो है वो इसमें लम्हात हुए। विराट वाला वाक़या हुआ, विराट को क्लाउन बनाया गया। फिर उसके बाद आज जो थी जिस तरह थे क्राय रोहित बेबी के नाम से उनको टाइटल दिया गया। मुतअद्दिद जो उनके जिस तरह विराट जब आउट हुए, स्टार्क ने उसको आउट किया विराट को, फिर उसके बाद जिस तरह क्राउड ने शोर मचाया, मतलब ट्रेविस हेड ने जो इशारे किए वो भी इस टाइम पे सब जो है वो वायरल है। और ये जब तक आप प्रेशर लेते हैं, आप विराट कोहली को देख लें कि वो एग्जॉस्टेड आपको नज़र आ रहे हैं, मतलब वो आउट ऑफ फॉर्म है, उसकी वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही। पूरी इंडियन टीम एक तरफ होती है, आप विराट कोहली को उठा के देख लें, विराट कोहली अगर 150 करेगा तो टीम का मोरल ऑटोमेटिकली बुलंद होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका जो मेन प्लेयर होता है ना, जब वो लेट डाउन होता है, जब वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा होता, रोहित शर्मा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, केएल राहुल परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, ऋषभ पंत परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, रेड्डी है उनका वो उस तरह परफॉर्मेंस नहीं आई, विराट कोहली की परफॉर्मेंस नहीं आई। रेड्डी ने इनिंग्स खेली है, लेकिन जब आप क्रूशल मोमेंट पे आपको चाहिए स्टॉप करना, आप विकेट बचाएं, आपको चाहिए कि आप जायसवाल के साथ आप खड़े रहें, कोई एक बंदा खड़ा रहता है। जायसवाल को बॉल नज़र आ रहा था, वो मार रहा था, मतलब उसने स्टार्क को भी मारा, उसने कमिंस को भी मारा, बोलैंड को भी मारा, उसने बाकी जो उनके बॉलर हैं उनको भी मारा। लेकिन जब आपके दूसरे एंड से, मैं वही कहूँगा कि जब आप उधर जाते हैं साउथ शकील की तरफ, तो दूसरे एंड से विकेट्स जा रही थी।
इसी तरह यहाँ पर जायसवाल जब खड़ा है तो उसके दूसरे एंड पे उसको सहारा देने वाला कोई बैटर नहीं था। मतलब अगर उसके साथ विराट खड़ा होता तो आज अभी तक जो है वो बॉलर्स थक चुके होते, अब खत्म हो जाता अभी टाइम। तो अभी तक बॉलर्स खत्म होने का मतलब ये था कि कल चले जाती बात, और फिर उसके बाद जो है वो थक हार के ऑस्ट्रेलिया भी इसी तरह हो जाता है, पोस्ट मतलब ड्रॉ हो जाता मैच, या इंडिया अगर हो सकता कि रन्स करता तो जीत जाता। दूसरे एंड से जो प्लेयर होता है उसका विकेट पे खड़ा होना टेस्ट मैच में एक नेमत से कम नहीं है। स्ट्राइक रोटेट हाँ होती बिल्कुल, देखें वो आप देखें आपके ऊपर से प्रेशर उतर जाता है जब वो भी 30-40-50 कर लेता है इनिशियल, तो उसके ऊपर उस आधा आधा डिवाइड हो जाता है प्रेशर। फिर वरना आप अगर खड़े हैं मेन बैटर और आपके साथ टेल एंड है तो फिर आपके ऊपर ही है सारा प्रेशर 100%। तो इसलिए इंडिया ने बॉलिंग नो डाउट बुमराह ने अच्छी की, सारा कुछ अच्छा किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की भी दाद देनी पड़ेगी। जिस तरह नेथन लायन ने आके नीचे से बैटिंग संभाली और शुरू से ऊपर से उनकी विकेटें गिरनी ज़रूर स्टार्ट हुई, लेकिन नेथन लायन लबुशेन ने अच्छी बैटिंग की और ऑस्ट्रेलिया को अच्छा एक हैंडसम टोटल जो है वो टारगेट सेट करके दिया उन्होंने इंडिया को। बस गलतियां हुई हैं, गलतियां जब आपसे होती हैं उस टाइम आपके मैच हाथ से जाते हैं, और जब आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं उस टाइम भी आपके हाथ से मैचेस जाते हैं। अब सिडनी में इंडिया को थोड़ा सा एडवांटेज होगा कि उनकी कंडीशंस जो है वो जस्ट लाइक एक एशियन कंडीशंस हैं और सिमिलर कंडीशंस हैं, मतलब उनको वहाँ पर इतनी मुश्किल और पेश नहीं आएगी खेलते हुए सिडनी में। सिडनी में चूँकि उनका क्राउड भी बहुत ज़्यादा, मेलबर्न में भी आता है क्राउड, बट आप देखें कि तकरीबन हाउसफुल था MCG का, और सिडनी में भी तकरीबन हाउसफुल ही रहेगा क्योंकि अभी न्यू ईयर की क्रिसमस की छुट्टियां चल रही हैं, तो इसलिए वहाँ पर क्राउड आता है ये मैचेस देखने। जब लास्ट ईयर हमने जब पाकिस्तान का मैचेस देखे थे वो भी आई थिंक मेलबर्न में ही था, जब बॉक्सिंग डे टेस्ट था 26 दिसंबर को स्टार्ट हुआ था, तो हम लोग वहाँ पर ही थे। वहाँ पर भी आवाम बहुत आई थी और ऑस्ट्रेलियन भी आए थे, पाकिस्तानी आवाम भी आई थी, लेकिन इंडिया की आवाम जो है वो अपना मैच देखने आती है हमेशा से, और बहुत ज़्यादा तादाद में आज भी हमने देखा है। तो हमारे पास अभी वो मेरे ख्याल में आई हुई है एक उनकी काउंटिंग और कितने शायकीन थे, तो वो भी आप बताएंगे। लेकिन मसला सिर्फ यही है कि जब तक आप परफॉर्मेंसेस नहीं देते आपके मेन प्लेयर्स, तब आपकी टीम लेट डाउन होना शुरू हो जाती है, आपकी एज सच परफॉर्मेंस नहीं आती। और थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए कि आप जो है वो आपसे होता हो कुछ ना, और आप किसी के जाके मुल्क में इस तरह की आवाज़ें लगाना और इस तरह की चीज़ें करना शुरू कर दें, स्लेजिंग करना शुरू कर दें। बंदे को जो है ना वो आजिज़ी में रहना चाहिए। अगर आप पूरी दुनिया आप पे तनकीद इस वजह से ही कर रही है कि आप सीनियर प्लेयर हैं, मतलब आप एक पूरी दुनिया में किंग कोहली के नाम से पहचाने जाते हैं और आपकी पूरी दुनिया आपको फॉलो करती है, लेकिन आप जब 19 साल के लड़के के साथ, और वो आपको जवाब में जो है वो इस तरह के जुमले बोलेगा या आपको इशारे करेगा, कोई नाजेबा इशारे करेगा, तो फिर वो खराब हो जाती है, वो मुनासिब नहीं लगता। हाँ। देखिए वो उसके बाद ऑस्ट्रेलियन अवाम ने कितना विराट को फिर उसके बाद जो है वो क्रिटिसाइज किया। देखिए मैं यही ग्राउंड में भी आवाजें लगती रही। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हमने देखी है 2024 तक, 25 में अब क्योंकि एक मैच और पेंडिंग है, सो लेट्स सी कि तब क्या होता है, लेकिन अभी तक जो है वो बहुत डिस्टर्बिंग और बहुत इंसल्टिंग एंड देन फॉर सम पीपल बहुत एंटरटेनिंग भी रहा है। तो एंटरटेनमेंट होती है क्रिकेट में बहुत ज़्यादा, लेकिन दिस वाज समथिंग टू मच। जैसे अभी कादिर ने बताया कि कमेंट्री के अंदर जो है वो इस तरह से अल्फाज का चुनाव जो किया जा रहा है वो नामुनासिब है और कोई रोकने वाला नहीं है, मतलब कोई कहने वाला नहीं है। अदरवाइज कमेंट्री में अगर आप ऐसी मिस्टेक करते हैं तो फौरी तौर पर आपको रिमूव कर दिया जाता है, बट आई एम एस्टॉनिश्ड कि ऐसा कुछ नहीं हुआ।